अस्सलामुअलैकुम जनाब मोहतरम नाज़रीन। आज हम आपसे वीडियो का आगाज़ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, ताकि आप हमारे बात का मतलब समझ जाएं, पूरा मतलब समझ जाएं, है ना। आज का हमारा मौजू है कुलभूषण यादव, जो कि कहा जाता है कि जो इंडिया मुल्क से पाकिस्तान आया था और आर्मी का नुमाइंदा है रा का, और पाकिस्तान की तरफ से कैप्टन कदीर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, है ना। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ था। उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस वो आर्मी में दाखिल हुआ, फिर उसने नाम कमाया और फिर वो इस नाम से मशहूर हो गया कि उसने कुलभूषण यादव को पकड़ा। आज हम इसी मौजू पर आपको एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे हक के मुताबिक। हम हमारे रिश्तेदार है ना कुलभूषण यादव है और ना कैप्टन कदीर है ना। मेरा रिश्तेदार कोई भी नहीं है। मैं तो बस सिर्फ हक की बात करता हूँ। अगरचा कोई जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सिर्फ हक देखता हूँ। यही मेरी पहचान है और मैं सबसे ज़्यादा हक को अहमियत देता हूँ। चाहे मुल्क का मामला हो, मज़हब का मामला हो या कौम का मामला हो, कैसा भी मामला हो, यहाँ तक कि मेरा अपना ज़ाती मामला हो, तब भी मैं हक को अहमियत देता हूँ कि मैं खुद भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, समझा दे, बता दे कि मैंने उसके साथ गलत किया है और मेरी गलती होगी, तो मैं उसमें भी अपने ज़िद पर कायम नहीं रहता हूँ। कोई शरीफ इंसान को मैं क्यों तकलीफ दूंगा। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कैप्टन कदीर, जो पाकिस्तानी आर्मी से ताल्लुक़ रखता है, अब तो वो दुनिया से जा चुका है, और एक है कुलभूषण यादव, जो कि इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखता है ना। तो वो भी ऑफिसर होगा, लेकिन यह कि उसके बारे में कोई मैं इजाफी कोई जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सिर्फ कुलभूषण यादव और कैप्टन कदीर के मामले में कर रहा हूँ। बाकी कैप्टन कदीर का अपना क्या बचपन की जिंदगी है या आर्मी की जिंदगी है या कुलभूषण यादव की अपनी आर्मी की जिंदगी है, बचपन की जिंदगी है, वो सब अलग अलग मौजूद है। वो तो फिर बहुत बड़ा हिस्ट्री वीडियो बन जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ कुलभूषण यादव और कैप्टन कदीर के मामले की बात कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। और जो इससे रिलेटेड हुआ वही बात करेंगे। तो हम आपसे कहते हैं कि एक वक्त था, तारीख में ये बात लिखी हुई है, आप खबरनामे में देख सकते हैं। हो सकता है एआई आपको बता सके, गूगल में भी ऐसा रिकॉर्ड यानी कि है। सीधी सी बात है, क्योंकि ये बहुत मशहूर बात है, एआई को पता है ना। आप एआई से भी पूछ सकते हैं ये कब का वाकया है तकरीबन 2018 का या 2019 का वाकया होगा, है ना। ये सन ईस्वी 2018 या 2019 का वाकया होगा। कुलभूषण यादव भारत, इंडिया मुल्क से पाकिस्तान आया तो कहा जाता है कि वो ईरान के रास्ते से आया है,
यानी कि ये कहने वाली बात है, मैं इसको कोई तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, जो सुनी सुनाई बात है मैं उसी को ही रिपीट कर रहा हूँ। आगे जो मेरा अपना मौक़िफ़ होगा वो मेरा अपना मौक़िफ़ है, ये तो मैं कही हुई बात कह रहा हूँ, है ना। तो कुलभूषण यादव ईरान के रास्ते से पाकिस्तान आया और बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान में उसको कोई फाइलें वगैरह चाहिए होगी, उसको कोई रिकॉर्ड यानी कि एक टारगेट दिया होगा कि भाई पाकिस्तानी जो आर्मी का जो हेड क्वार्टर होता है उधर से कोई चीज़ लेकर आना है। तो कुलभूषण यादव को कोई टारगेट दिया होगा, वो उनका अपना मामला है जो भी है। तो उस वाक़े यानी उन दिनों की बात है। कहा जाता है कि बलोचिस्तान में कैप्टन कदीर को एक गुमनामी के तौर पर एक ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिसमें वो यानी कि जैसे भीख मांगने का काम करता है, कचरा वगैरह यानी कि इस तरीके से अपना हुलिया बनाता है कि कोई पहचान ना सके, यानी कि इस तरीके का। तो कैप्टन कदीर जो है वो बलूचिस्तान में अपना वक्त गुजारता है। कहा जाता है कि बहुत अरसा उसने वक्त गुजारा है ना। ये बात सुनने में आई है कि बहुत अरसा उसने वक्त गुजारा है कि किसी को पकड़ा जाएगा, यानी कि कोई ऐसा वाक़या यानी इत्तफाकन कोई ऐसा वाक़या होगा, कोई आएगा जासूस आएगा, उसको पकड़ लेंगे। होता है, चलो समझ में आता है कि अगर ऐसा गुमान रखा हुआ हो कि भाई इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए अपना एक हुलिया बनाया हुआ है कि भाई कोई आएगा तो उसको पकड़ लेंगे। चलो भाई पकड़ लिया, समझ में आता है वो उधर अपना ड्यूटी कर रहा है, कैप्टन कदीर है ना, वो एक अपना समझ से उधर ड्यूटी कर रहा है। अब हुआ बात ये तो एक नजरिए की बात है ना, मतलब ये तो एक कही हुई बात है, हम कही हुई बात को ही सामने रख रहे हैं, है ना। अल्लाह, हम कही हुई बात को ही सामने रख रहे हैं, कोई मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो फिर ये बात भी कही जाती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखा जाए तो कैप्टन कदीर पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान आर्मी में है, नुमाइंदा है, कैप्टन है, तो फिर वो पाकिस्तान आर्मी के लिए ही काम करेगा, है ना। और कुलभूषण यादव वो इंडिया गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो वो उसी के लिए काम करेगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन अब इन दोनों का आपसी मामले की मैं बात करता हूँ, है ना। कहा जाता है कि कैप्टन कदीर जब भारत इंडिया से जब आया बलूचिस्तान में आया, तो वो कहा जाता है ये बात कि वो बलूचिस्तान में आया तो उसने अपना सर्वे कर रहा था, देख रहा था, यानी कि एक मौके की तलाश होती है कि उसे कैसे अंदर जाना है, कब जाना है, कौन सी चीज़ निकालनी है, वो उसको पता है ना। लेकिन यह कि वो एक तैयारी में था कि उसको इस तरीके से अंदर जाना है। तो कहा जाता है कि उधर ही आस पास में यानी कि थोड़ा दूर कैप्टन कदीर है ना, वो यानी कि जैसे हुलिया अपना ख़राब किया हुआ होता है, जैसे भीख मांगते हैं, उस हुलिये में वो बैठा हुआ था, तो वो भीख मांगता था, है ना, यानी कि कचरे नुमा ज़िंदगी में रहता था, है ना। तो यानी कि हुलिया अपना उसने छुपाया हुआ था, यानी कि आर्मी का जो नाम था उसने छुपाया हुआ था। तो कुलभूषण यादव ने जब देखा, देखो ये बात तो भाई मुल्कों का अपना आपस का मामला है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान का अपना ज़ाती मामला है कि वो कैप्टन कदीर को कहाँ पर ड्यूटी पे लगाए, है ना, ये उनका अपना ज़ाती मामला है। इंडिया का भी अपना ज़ाती मामला है कि उसने किसी को भेज दिया, जैसे कुलभूषण यादव को भेज दिया, है ना, ऐसे पाकिस्तान भी भेज सकता है। ये तो समझो एक इनका आपसी एक इख्तिलाफ की बात है, ये एक मुल्की इख्तिलाफ है ना। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये चलता रहता है, क्योंकि ये
हो, यानी कि कोई क्या वजह बना लेते हैं, कोई क्या वजह बना लेते हैं, वो तो एक समझो हुकूमती इख्तिलाफ है, आर्मी का इख्तिलाफ है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक कुलभूषण यादव और कैप्टन कदीर का आपस में इख्तिलाफ, इसकी वजाहत मैं आपको पेश कर रहा हूँ, है ना। देखें, जब आया कुलभूषण यादव यानी कि इंडिया से आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से यानी कि वो बलूचिस्तान में था, बलूचिस्तान से उसने मौके की तलाश कर रहा था कि कोई फाइल वगैरह निकालेगा। तो कहा जाता है कि उसके आसपास यानी कि उस जगह के आसपास करीब में कहीं पर कैप्टन कदीर अपनी ड्यूटी करता था, वक्त गुजारता था, जैसे यानी कि जैसे फकीर लोग होते हैं ना, इस तरीके से इस हुलिये में वो अपना वक्त गुजारता था। तो कल ये तो इनका आपस का मामला है ना, वो किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब कुलभूषण यादव ने देखा कैप्टन कदीर को उस हालत में कि वो कैप्टन कदीर जो है वो भीख मांग रहा है, अकेला बैठा है, उसकी हालत खराब हुई हुई है, तो कुलभूषण यादव ने उस कैप्टन कदीर को पैसे निकाल कर देता था, यानी कि उसकी मदद करता था, है ना। उसको जैसे भाई पैसा देता है ना, तो ये भी हो सकता है वो खाना पीना भी देता था। ये बात तो कंफर्म है कि पैसा देता था, है ना। कैप्टन कदीर की ऐसी हालत थी। वो अलग बात है कि कैप्टन कदीर एक आर्मी का नुमाइंदा था, वो उस तक बात महदूद थी, लेकिन क्या कुलभूषण यादव उसको पैसा देता था, यानी उसकी मदद करता था, एक गरीब समझकर मदद करता था, मोहताज समझकर मदद करता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि कैप्टन कदीर एक पाकिस्तानी आम नुमाइंदा, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाला आम नुमाइंदा है, कोई आर्मी का बंदा नहीं। अब मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, जो आर्मी में वो बात छुपी हुई है उसको साइड में करो, है ना। जो बात आर्मी में वो छुपी हुई है, हकीकत को अब देखो। हकीकत यह है कि कैप्टन कदीर जो है ना वो आर्मी में नहीं है, वो एक फकीर बंदा है, यानी एक भिखारी बंदा है, वो कचरे में रह रहा है। उसको कुलभूषण यादव उसको पैसा दे रहा है, उसको खाना पीना दे रहा है, उसका खातिरदारी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि कुलभूषण यादव ने कैप्टन कदीर का बहुत ख्याल किया, यानी कि गरीब का ख्याल किया। उसने ये इख्तिलाफ नहीं रखा कि ये पाकिस्तान में गरीब है, इसको मारा जाए या इसको धोखा दिया जाए। कुलभूषण यादव ने कैप्टन कदीर को कोई गरीब समझकर उसके साथ गलत तो नहीं किया ना, बुराई नहीं किया, बल्कि उसका ख्याल किया, ये जानते हुए भी कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तानी फकीर है, पाकिस्तानी भिखारी है, पाकिस्तान में इसका हालत ऐसा हुआ है। उसने इख्तिलाफ नहीं किया, उसने नफरत नहीं रखा, उसने कैप्टन कदीर को उसने पैसा दिया। बड़ी बात है, बड़ी बात है, यह हकीकत में बड़ी बात है। वरना कोई दुश्मन होता है ना, अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर जाए ना इंडिया में, पाकिस्तानी जाए इंडिया में, वहां पे गरीब होंगे ना चलते फिरते राह गुजर, उसको तो गोली मार के गिरा देंगे, बोलेंगे ये इंडियन है, उसको मारो, इंडिया में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन शख्स नजर आ जाए उसको तो गोली मार के गिरा देंगे, बोलेंगे ये जासूस है, दहशतगर्द है, या बोलेंगे ये मुस्लिम नहीं है तो इसको मारो। मतलब पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा हालात है, पाकिस्तानी ऐसा करते हैं जो आर्मी होते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का जो जहनियत रखते हैं ना, आर्मी हो, पुलिस हो, सियासतदान हो, मजहबी स्कॉलर हो, कोई भी हो जो पाकिस्तान आर्मी की तरह जहनियत रखते हैं, वो लोगों को तशद्दुद करते हैं इस नाम से कि वो फलाने मुल्क में पैदा हुआ है, फलाने मुल्क में पैदा हुआ है, या फलाने कौम का नुमाइंदा है, फलाने कौम का बंदा है, उसमें पैदा हुआ है, फलाने मजहब का बंदा है। इस वजह से तो ये फसाद करते हैं, फसाद फैलाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी होते
तो ये उनको कत्ल करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन आप हकीकत को देखिए, हकीकत को देखिए आप कि कैप्टन कदीर वो एक गरीब मोहताज बना हुआ है, वो बलोचिस्तान में कचरे में पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, है ना, कपड़े फटे हुए हैं। लेकिन कुलभूषण यादव ने क्या किया, उसको पैसा निकाल कर देता था, उसका ख्याल करता था, उसका ख्याल करता था। अरसे दराज तक उसने उसको ख्याल किया। अरसे दराज में मैं कोई फिक्स तारीख तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यह एक हफ्ता हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, महीना हो सकता है ना, मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है। उससे अच्छा खासा उसने ख्याल किया। हफ्ता भी करेगा कोई, फ्री में अगर किसी का ख्याल करेगा तो बड़ी बात है, कोई क्यों करेगा, है ना। लेकिन बात यह है कि कुलभूषण यादव ने इख्तिलाफ नहीं रखा कि ये पाकिस्तान का भिखारी है, पाकिस्तान का फकीर है। कुलभूषण यादव ने उस कैप्टन कदीर को पैसा दिया, कैप्टन कदीर का ख्याल किया। कुलभूषण यादव को नहीं पता था कि यह पाकिस्तान आर्मी का नुमाइंदा है, कुलभूषण यादव को नहीं पता था। लेकिन देखो, कुलभूषण यादव ने गरीब का ख्याल किया। गरीब का, कौन से गरीब का ख्याल किया? जो पाकिस्तानी गरीब है, पाकिस्तान में दर बदर धक्के खा रहा है ना, गरीब है बिल्कुल, उसके कपड़े फटे हुए हैं। कुलभूषण यादव उसकी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्टर भी होगा। उसको तो नहीं पता ना कि ये खुद आर्मी है, यानी कि कैप्टन कदीर खुद आर्मी है। यानी कि कुलभूषण यादव को ये भी तो पता होगा ना ये पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्टर होगा, या कुछ नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी की हिमायत करता होगा। लेकिन क्या है, कुलभूषण यादव ने उसको पैसा दिया, उसका ख्याल किया। तो इससे पता चलता है कि कुलभूषण यादव कैसा बंदा है। वो अलग बात है कि वो इंडिया गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ये अलग बात है कि ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, हुकूमत के लिए काम कर रहा है ना। यानी हुकूमत आर्मी चीफ ही कहलाएगा, पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ कहलाएगा। लेकिन क्या है कि कुलभूषण यादव ने कैप्टन कदीर को पैसा दिया, उसका ख्याल किया, उसको खाना पीना खिलाया, और कैप्टन कदीर खाता था, लेता था ना। तो जब हुआ ये कि जब कैप्टन कदीर को, अच्छा कैप्टन कदीर जब खाता पीता था, वो तो खाता पीता था, उसका ख्याल करते थे। लेकिन बात यह है, जब कुलभूषण यादव को मौका मिला कि जैसे कैसे होता है, जैसे कोई हेड क्वार्टर होता है या कोई बंद जगह होगी, कोई 4 दीवारी के अंदर कोई जगह है ना, उसके अंदर जैसे कुलभूषण यादव घुस गया कोई फाइल निकालने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए, समझ में आता है भाई चोरी करने के लिए। लेकिन क्या है, कुलभूषण यादव ने फाइलें चोरी करने की कोशिश की। इख्तिलाफ किससे रखा? कुलभूषण यादव ने इख्तिलाफ रखा पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी आर्मी से इख्तिलाफ रखा। भाई वो तो आर्मी का मामला है ना, मुल्क का इख्तिलाफ है। तो कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी आर्मी से इख्तिलाफ रखा, लेकिन पाकिस्तानी जो गरीब है, भिखारी है, उसने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ था, उसकी मदद कर रहा था। क्या? उसकी मदद कर रहा था। तो कुलभूषण यादव ने जब फाइल वगैरह चोरी कर रहा था, तो कैप्टन कदीर जो है, कैप्टन कदीर ने फिर कुलभूषण यादव को पकड़ लिया। जब कैप्टन कदीर ने कुलभूषण यादव को पकड़ लिया, तो फिर कुलभूषण यादव को पता चला कि ये पाकिस्तानी आर्मी का यानी कि शख्स है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये खबर मुझे पता चला,
जब ये खबर मुझे पता चला कि कुलभूषण आया था, इंडियन कोई आर्मी का नुमाइंदा है, इंडियन कोई आर्मी का नुमाइंदा यानी कि अफसर है ना, खुफिया इदारे का होगा, रा का होगा, लेकिन यह है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी यानी कि एक टारगेटेड जो काम दिया जाता है ना, उसके मुताबिक कुलभूषण यादव पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आकर उसने बलूचिस्तान में अपना काम सरंजाम दे रहा था। ये तो भाई इंडिया गवर्नमेंट का अपना ज़ाती मामला है। कैप्टन कदीर इधर अपनी ड्यूटी दे रहा था बलूचिस्तान में, ये इनका अपना ज़ाती मामला है, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, ये तो इनका मुल्क का मामला है ना। इसमें तो भाई कैप्टन कदीर पकड़ भी सकता है, पकड़ सकता है ना, वो दूसरे मुल्क का बंदा क्यों आ रहा है कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव भी चोरी कर सकता है क्योंकि उसको तो एक टारगेट मिला हुआ है, क्योंकि ये आर्मी का मामला, ये इसके हाथ में लग गया, ये पकड़ लिया, उसके हाथ में लग गया, उसने पकड़ लिया। ये होता है कि नॉर्मल सी बात, यानी कि ये इनका आपस में इख्तिलाफ लगा हुआ है ना, ये इनका इख्तिलाफ लगा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब मुझे ये पता चला ना, कि मुझे ये पता चला कि कुलभूषण यादव ने कैप्टन कदीर का इतना ख्याल किया, कैप्टन कदीर का इतना ख्याल किया, उसको गरीब समझा है, भिखारी समझा, फकीर समझा, लेकिन उसका ख्याल किया। उस कुलभूषण यादव को नहीं पता था कि यह आर्मी का ही नुमाइंदा है। कुलभूषण यादव ने उससे ख्याल किया, तो मैं वाकई में बहुत हैरान हो गया। मैंने बोला कुलभूषण यादव एक इंडियन आर्मी का नुमाइंदा है, वो पाकिस्तानी एक गरीब के साथ कैसे हमदर्दी रख सकता है। वो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ कैसे हमदर्दी रख सकता है, आर्मी तो बात उसको नहीं पता ना, तो आर्मी की तो बात ही साइड में कर, तो गरीब उसका पता है, तो हम गरीब ही बात करेंगे ना। तो मैंने ये बात रखी कि कुलभूषण यादव पाकिस्तानी गरीब के साथ कैसे हमदर्दी रख सकता है, कैसे उसने दे दिया, बड़ी बात है। उसका ख्याल किया, उसका खाना पीने का ख्याल किया, पैसा देता था, ये कैसे कर लिया इसने। ये आया था चोरी करने, इधर आ गई अपना ये काम कर रहा है, बड़ी बात है। तो मैं वाकई में हैरान हो गया, चौंक गया कि अजीब किस्म का ये जासूस है, यानी कि कुलभूषण यादव। वरना अगले अपने काम से काम रखते हैं, कोई मर रहा है तो मर रहा है, छोड़ो उसे, अपने काम से काम रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये अजीब किस्म का जासूस है, इंडियन जासूस है, जब पाकिस्तानी गरीब का ख्याल कर रहा है। तो हालांकि ये जासूस का काम नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा अपनी मर्जी कहलाता है। भाई अपना काम छोड़ के क्यों किसी का काम में करेगा, कोई रुकावट हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है। लेकिन क्या है, वो उसकी शख्सियत ऐसी है, समझ आई। तो उसने पाकिस्तानी जो कैप्टन कदीर था उसका ख्याल किया। जब ये बात मुझे पता चला, मैं वाकई में हैरान हो गया। मैंने बोला कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी जो फकीर था, भिखारी था, उसको पैसा क्यों दिया। उसको तो भाई ख्याल नहीं करना चाहिए था ना, तरीका तो ये होता है, लेकिन उससे ख्याल किया। तो ये तो समझो एक उसकी अपनी शख्सियत है ना, इस पे एतराज भी नहीं है, लेकिन इस पे एक उसकी शख्सियत का पता चलता है कि कुलभूषण यादव की शख्सियत कैसी है ना, उससे बस एक शख्सियत का पता चलता है। बाकी वो अलग बात है कि वो आर्मी का नुमाइंदा है, यानी कि कुलभूषण यादव आर्मी का नुमाइंदा, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे उसकी शख्सियत पता चलती है। अब बात हुई कि जब यह पता चला कि कैप्टन कदीर ने ही उसको पकड़ लिया, तो उसमें भी हैरानगी हो गया, है ना, उसमें भी हैरानगी हो गया मुझे। मैंने बोला ये भी हैरत की बात है कि कुलभूषण यादव ने कैप्टन कदीर का, यानी कि गरीब समझकर, फकीर भिखारी समझकर उसका ख्याल किया, उसका इतना ख्याल किया, तो कैप्टन कदीर ने उसे पकड़ लिया। हालांकि ये अपना ड्यूटी कर रहा है, ये ड्यूटी का तरीकेकार है। कुलभूषण यादव ने ड्यूटी का तरीका नहीं अपनाया,
उसने इंसानियत का तरीका अपनाया। हालांकि उसकी भी अपनी ड्यूटी थी, वो चोरी करता ये पकड़ लेता, बात तो दोनों की वो हो जाती। उसने चोरी कर रहा था, इसने पकड़ लिया है, ये तो एक सीधी सी बात है ना भाई, अगला क्यों चोरी कर रहा है। लेकिन बात है उसने इंसानियत का तरीका रखा और इसमें इंसानियत नहीं थी। क्या जो कैप्टन कदीर था इसमें इंसानियत नहीं थी, इसमें सिर्फ ड्यूटी था, बस कोई इंसानियत नहीं है। तो मैं वाकई में हैरान हो गया। मैंने बोला ये बड़ी बात है कि कुलभूषण यादव वो उसने अपने नहीं कि ड्यूटी छोड़ के वो ये काम कर रहा है। और इंसान को ऐसे वक्त में अपने पैसों अपने खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो दूसरे का ख्याल कर रहे, एक भिखारी समझकर ख्याल कर रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि ये आर्मी का नुमाइंदा है, लेकिन क्या है कि उसका अपना दिमाग है, शख्सियत है, उसने उसका ख्याल किया, वो अलग बात है, समझ आई। वो उसकी अपनी शख्सियत है, अपना दिमाग है। अब उसको इंसान क्या बोलेगा, है ना। तो ऐसा तो समझाया नहीं जा सकता, कुलभूषण यादव को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग फंस भी जाते हैं। सीधी सी बात है, वो चोरी करता ये पकड़ लेता, समझ में आता भाई उससे चोरी किया, इससे पकड़ लिया। लेकिन वहां पे आके वो चोरी नहीं कर रहा है, वो आके अपनी खिदमतगारी कर रहा है, इंसानियत का काम कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये आर्मी का, जिसके साथ इंसानियत किया जा रहा है वही आर्मी का, वही पकड़ लेगा। तो लेकिन बात यह है कि जब मुझे पता चला कि कैप्टन कदीर ने ही उसको पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो उसको फिर फंसा भी दिया और अलग अलग वजूहात रखी, अपना नाम कमाया, है ना, अपना नाम कमाया कि भाई उसने कुलभूषण यादव को पकड़ दिया है, बड़ा एक इंटेलिजेंस का नुमाइंदा कहलाया। और फिर यानी कि कैप्टन कदीर के बारे में फिर बात आई, नई एक बात पूछ ली, यानी कि नई बात फैल जाती है। फिर नई बात आई कि भाई कैप्टन जो कदीर है ना, ये अमीर घराने में पैदा हुआ था, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं थी। ये तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोने का चम्मच है ना, ये मुंह में लेकर पैदा हुआ था, यानी कि इतना अमीर था। लेकिन इसने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किया, उसको पाकिस्तान आर्मी में काम करना था। वो तो चलो एक उसकी अपनी शख्सियत है, यानी कि अपना ख्वाहिश है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जिंदगी का मामला है। लेकिन यहाँ पे आ गए हम बात, यहाँ पे हम आ गए कि भाई कुलभूषण यादव ने उसके साथ इंसानियत रखा और कैप्टन कदीर ने उसके साथ बिल्कुल ड्यूटी भी देखा जाए तो गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो इंसानियत आ गई ना, यहाँ पे ड्यूटी आ गई, तो फिर ये गलत हो जाता है। हाँ, फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई किसी का ख्याल कर रहा है तो उसका तो फिर इंसान तो ख्याल करता है ना। ये थोड़ी है कि हमारी ड्यूटी है तो ड्यूटी है, ऐसा अगला भी ड्यूटी करे, फिर समझ में आता है ड्यूटी दोनों ड्यूटी समझ में आता है। वो चोरी कर रहा है, इससे पकड़ लिया। लेकिन क्या है कि कुलभूषण यादव ने इंसानियत का काम किया, अपना काम छोड़ दिया, ड्यूटी। उसको पाकिस्तानी जो फकीर है उसके हुलिये में उसका ख्याल किया, है ना, उसके कैप्टन कदीर के कपड़े फटे हुए थे, उसका ख्याल किया, उसका यानी कि पैसा देता था, लेकिन बदले में कैप्टन कदीर ने उसको फंसाया, नाम कमाया और पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल गई। हो सकता है कि पूरी दुनिया में फैल गई हो, वरना तो ये है कि इंडिया, चाइना, अमेरिका, ईरान, इतने ममालिक में तो भाई बात फैली जाएगा, क्योंकि ये आसपास के बराबर के ममालिक हैं, है ना। अगरचे पूरी दुनिया में बात नहीं फैली हो, लेकिन बात यह है कि कुलभूषण यादव का अपना रवैया कैसा है, उसकी अपनी शख्सियत कैसी है ना। उसने इंसानियत को साथ रखा है, अपनी ड्यूटी तो उसने की, वो तो उसका अपना मामला है, लेकिन उसने इंसानियत को भी साथ रखा है। और कैप्टन कदीर, इसने अपनी ड्यूटी की है, लेकिन इसमें इंसानियत नहीं है, सुई का नुक्ता बराबर भी इंसानियत नहीं है।
तो फिर मुझे बुरा लगा। सीधी सी बात है ना, बुरा तो लगेगा ना, इंसान है। वो अलग बात है कि वो दूसरे मुल्क है, वो उस मुल्क का है, या उसका मजहब ये है, उसका मजहब ये है, उसकी उम्र ये है, उसकी उम्र ये है। ऐसा तो दुश्मन भी किसी का ख्याल नहीं करता, तो वो दुश्मन तो नहीं हुआ ना। सबसे पहली बात तो यह है, दुश्मन क्यों ख्याल करेगा? लेकिन दुश्मन ख्याल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये ख्याल कर रहा है। बिल्कुल उलट हो गया ना, काम उलट हो रहा है। लेकिन बात यह है कि कैप्टन कदीर ने उसको फंसाया, उसमें नाम कमाया, लेकिन उसमें यह है कि बहुत कैप्टन कदीर की तारीफ हुई। लेकिन जब यह खबर मुझे पता चला तो मैं वाकई में हैरान हो गया। फिर मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा कि कैप्टन कदीर जो है ना, कैप्टन कदीर, इसने कलभूषण यादव को पकड़ तो लिया, हालांकि इसने अपनी ड्यूटी की। ये ड्यूटी में कहलाएगा बात, क्योंकि वो बैठा ही इसीलिए था, है ना। यानी कि उसने जो ऐसा हुलिया अपनाया था वो इसीलिए ही अपनाया था ना। तो बेटा तो वो ड्यूटी के लिए था, लेकिन बात यह है कि उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी। बुरा इंसान है, सीधी सी बात है। जब बुरा है तो बुरा ही कहेंगे। मैंने कहा कि कैप्टन कदीर इतना अरसा जो ऐसी हालत में रहा है ना, तकरीबन महीनों तक वो रहा है, तकरीबन 6 महीने या 7 महीने 8 महीने ऐसे रहा होगा। तो कचरे में रहता था, उसके कपड़े फटे होते थे, बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे कचरे वाले हैं। उसके हुलिये को मद्देनज़र रखते हुए, उसके जहनियत को, उसके समझ को रखते हुए, यानी कि मद्देनज़र रखते हुए मैंने बात रखी कि कैप्टन कदीर ने दुनिया में जितनी भी इज्जत कमानी थी ना, इसने कमा लिया। नाम कमाना था, नाम कमा लिया, लेकिन अब ये मर जाएगा, है ना। अब ये मर जाएगा, क्यों? उसकी हालत भी ऐसी नजर आ रही थी। तो हुआ यह है कि कुछ अरसे के बाद खबर आई कि कैप्टन कदीर मारा गया, यानी कि वो मर गया अपने उसी बीमारी की वजह से जिस पे वो उससे ड्यूटी की थी। उसी ड्यूटी करने की वजह से जो उस पर हालात चढ़े थे, उसके नाक में जो चीज़ें गई थी, मुंह में गई थी, दिमाग में कीड़े बन गए, है ना। तो बंदा मर ही जाएगा, सीधी सी बात है। दिमाग को खोला तो नहीं जा सकता ना। लेकिन बात यह है कि वो मर गया फिर। तो मैं कैप्टन कदीर के बारे में अपनी ज़ात से ये कहता हूँ कि जो दूसरे के लिए, यानी कि कैप्टन कदीर के लिए ये बात कह रहा हूँ। कैप्टन कदीर ने दूसरे के लिए ऐसा रवैया रखा, यानी कि कैप्टन कदीर में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। अगरचे उसने अपनी ड्यूटी निभाई हो, मैं उसको, अगर ये चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए ना, ऐसे वाक़े को, तो मैं कैप्टन कदीर को जहन्नमी करार दे सकता हूँ, है ना। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि वो जहन्नम में जाए या ना जाए, क्योंकि वो मर भी गया है ना। वो मर भी गया है और उसी वजह में मरा है कि जो उसने इतनी ड्यूटी की थी ना, उसी वजह में मरा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं हूँ ना, मैं इंसान की होश व हवास रखने वाला, किसी भी किस्म की गलती को मैं नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, अच्छाई को भी नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, बुराई को भी नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, है ना। तो कैप्टन कदीर के बारे में मैं ये साफ खुले अल्फाजों में कहता हूँ कि उसने दुनिया में अपनी इज्जत कमानी थी, कमा लिया, नाम कमाना था, कमा लिया, लेकिन उसने जो एक बुराई किया है ना, वो एक बुराई नहीं है, वो उसकी शख्सियत की पहचान है कि उसकी शख्सियत कैसी है।
वो दूसरों के साथ कैसा करता था। ये तो एक से तो नज़र आया है ना, एक से तो नज़र आया है कि उसने कुलभूषण यादव के साथ कैसा किया, लेकिन उसकी अपनी कैसी शख्सियत है वो भी नज़र आ रहा है। जैसे कुलभूषण यादव ने जो किया कैप्टन कदीर के साथ, वो उसका तो अपना मामला है, लेकिन उससे उसकी शख्सियत का पता चल रहा है। इसी तरीके से कैप्टन कदीर ने जो कुछ किया वो तो है, उसका ड्यूटी था, लेकिन उसने कुलभूषण यादव के साथ किया, लेकिन उससे उसकी शख्सियत का पता चलता है कि वो दूसरों के साथ कैसा करता था। तो ऐसो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वो मर गया, जहन्नम में गया, है ना। यानी कि जहन्नमी करार देना गुनाह नहीं है ऐसे के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अगर बिलफर्ज जहन्नमी नहीं होता है तो वो मरा भी इसी वजह से है। वरना मेरे को तो सही बात बताऊं, मेरे को तो भाई बहुत बुरा लगता है कोई किसी के साथ भलाई करे और खुलूस हो, ईमानदारी हो, अच्छाई हो, और उसके आगे वो अपना यूनिफॉर्म को झाड़े, यानी कि उसके रूप में काम करे, अपने वो बनाए जो पॉलिसियों पर अमल करे। गलत है ना ये, कोई पॉलिसी की कोई अहमियत नहीं होती, है ना। सबसे पहले हक के बाद अपनी बनाई गई पॉलिसियाँ होती हैं, अपने बनाए गए उसूल होते हैं, हमने कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं। ये नहीं है कि ये बिल्कुल सख्त है, पक्का है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हक होता है। जो हक के खिलाफ जाएगा, अगर अपने पॉलिसी को, अपने डिसिप्लिन को अहमियत देगा, सारा बातिल है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसी से ऐसा इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी से ऐसा इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए कि जो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। हमेशा हक का साथ देना चाहिए। यहाँ पर आपको मैंने कुलभूषण यादव और कैप्टन कदीर के बात रखकर मैंने एक वजाहत पेश की है ना। तो दुश्मनियाँ मुमालिक फौज या आपस में रख लेते हैं, हालांकि उसमें भी हक होता है, हक देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये इनका आपस का खुफिया मामला चल रहा है, इसमें भी हक देखा जाएगा। तो खुफिया मामले में इनकी अपनी शख्सियत इनकी एक की अच्छी है तो एक की बुरी है। अपना ज़ाती है ना, अपना ज़ाती शख्सियत जाहिर हो रहा है ना। यानी कि कुलभूषण यादव का अकेले में अपनी शख्सियत कैसी है और कैप्टन कदीर का अकेले में अपनी शख्सियत कैसी है। यानी कि कुलभूषण यादव हक पर मबनी है और कैप्टन कदीर बातिल पर मबनी है। तो उसकी फिर मौत भी वैसे ही आई है, उसी हालत में आई है कि वो उसी बीमारी में आई है कि वो उसने उतना अर्सा ड्यूटी किया, तो उसी के वजह से उसको यानी कि हालत ख़राब हो गई, पेट ख़राब हो गया, है ना, खांसी हो गया, ऐसी बीमारी तो लग जाएंगी ना, दिमाग में कीड़े हो जाना और तकलीफ़ होना, पेट में तकलीफ़ होना, उल्टी जैसा आना। लेकिन क्या है नतीजा, क्या है, मर गया। गलत किया है ना किसी के साथ, गलत नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुज़श्ता वीडियो देखने के लिए और अगली वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पिन लिंक देख सकते हैं, और अगली वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको अगली वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो की मालूमात हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से अपने तबसरा, अपना बयान किस तरीके से हमने तैयार किया है, तो इसकी तफसीलात आपको हमारे इसी यानी कि YouTube कम्युनिटी चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना।
अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, यानी कि किसी भी किस्म का, वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, है ना। आप पहले सब्सक्राइब करेंगे और फिर आप 24 घंटे के बाद आप किसी भी वक्त सवाल कर सकते हैं हमसे, ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम।